नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल यूथ वॉइस झारखंड में। तो दोस्तों, आज हम जो विषय को लेकर आप लोगों के सम्मुख आए हैं वो है कि हमारे राज्य और देश के अन्य राज्यों में अभी के गर्मी का जो माहौल है, इस गर्मी के माहौल में बिजली की इतनी समस्याएं क्यों हो रही है। इन्हीं सारे विषयों पर आज हम चर्चा करने के लिए आप लोगों के सम्मुख आए हैं। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज मेरे पीछे में ये वाइट बोर्ड क्यों लगा हुआ है, तो इसका भी कारण मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली जिस टॉपिक को लेकर हम आप लोगों के सम्मुख आज आए हैं कि आखिर हमारे राज्य में और देश के अन्य राज्यों में इतनी भीषण गर्मी में ये जो बिजली संकट हो रही है वो क्यों हो रहा है और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। और इसी को समझने के लिए आज मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। तो बात ऐसा है कि हमारे देश में जो बिजली की व्यवस्था है, इसको हमारे घरों तक पहुंचाने में जो कड़ियां हैं, इसमें मुख्यतः 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग है कोल इंडिया। ये जो कोल इंडिया कंपनी है, यहाँ से ही कोयला जो है सो राज्य के तमाम बड़े शहरों में तमाम उत्पादन कंपनियों को दिया जाता है ताकि वहाँ से वो कोयला के द्वारा बिजली का उत्पादन करते हैं। ये जो कोल इंडिया है, यहाँ से जैसा मैंने कहा, यहाँ से जो कोयला आता है ये उत्पादन कंपनियों को आता है और ये जो उत्पादन करके यहाँ से देते हैं, ये वितरण प्रणाली जो होती है विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की वितरण प्रणाली है, इनको मिलता है और इन्हीं के माध्यम से जो है सो आपके घरों में बिजली का उत्पादन पहुंचता है, बिजली की सप्लाई होती है। तो ये मुख्य 3 बिंदु हैं, 3 मुख्य घटक हैं जिनके माध्यम से आपके घरों में, हमारे घरों में बिजली का सप्लाई हो पाता है। तो अभी जो बिजली की समस्याएं हो रही है, इसके बारे में जानने के लिए ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि आखिर में बिजली की इतनी समस्या, इतनी कटौती क्यों हो रही है। ये जो कोल इंडिया है, यहाँ से उत्पादन कंपनियों को कोयला का उपलब्धता कराया जाता है और इन्हीं कोयले से बिजली का उत्पादन करके और ये वितरण कंपनी को देते हैं और ये वितरण प्रणाली जो है, इनके द्वारा आप हमारे सभी के घरों में बिजली का सप्लाई होता है। अब ये कोल इंडिया का जो है सो अभी ये कोयला देना बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका जो है सो उत्पादन कंपनियों पर बकाया है। कितना बकाया है? तो ये कोल इंडिया का इन उत्पादन कंपनियों पर 12,300 करोड़ रुपए का बकाया है। जैसा कि आपने देखा कि कोल इंडिया का उत्पादन कंपनियों के ऊपर 12,300 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसके कारण ये कोयले की आपूर्ति में कटौती कर रहे हैं। इनका कहना है कि भाई, अगर तुमको हम कोयला दे रहे हैं तो तुम हमको उसका पैसा दो, लेकिन ये इसको नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि इनका भी बकाया वितरण प्रणालियों पर है। अब इनका बकाया कितना है? तो इनका बकाया उत्पादन कंपनियों का वितरण कंपनियों के ऊपर 1,10,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसके कारण ये जो है सो कोल इंडिया को उनके बकाया का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। अब इनका बकाया क्यों है वितरण प्रणालियों के ऊपर, ये भी समझ लेते हैं। वितरण प्रणाली का बकाया और ज्यादा है। इनका बकाया है कितना? 5 लाख करोड़ रुपए। इनका जो बकाया है वो किनके ऊपर है? जो सप्लाई करते हैं उपभोक्ता जिसके हैं उनके पर। अब इनके ऊपर इतना बड़ा बकाया राशि क्यों है, इसके पीछे भी एक कारण है। एक्चुअली क्या होता है कि वितरण प्रणालियों का इतना ज़्यादा बकाया होने के पीछे कारण यह है कि जो बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं या और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजली का उपयोग तो करते हैं किंतु उनका जो शुल्क आता है उसका भुगतान नहीं करते हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकार के द्वारा कहा जाता है कि भैया हम किसानों को फ्री में बिजली देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो फ्री में बिजली तो दे देते हैं लेकिन वो वितरण कंपनियों को भुगतान नहीं करते हैं, जिसके कारण ये जो है सो बकाया में और घाटे में चल रहा है। तो इस बकाये को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं कि बिजली में कटौती करते हैं। 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा तक काट देते हैं ताकि वैसे न सही ऐसे कुछ बिजली का बकाया जो है, जो राशि बढ़ रहा है उसमें कमी हो सके। तो ये कारण रह गया है।
तो आप जैसा कि हमने बताया कि सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि हमारे घरों तक जो बिजली की आपूर्ति होती है उसमें एक भीषण दर में भी कटौती हो रहा है। उसके पीछे का मेन कारण यही है कि जो बकाया राशि है वो काफ़ी बढ़ गया है और इसको मेकअप करने के लिए बिजली की कटौती हो रही है। एक और मज़ेदार बात आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 3 कृषि कानून बिल लाए गए थे उसमें एक कानून यह भी था कि जो सरकार बोलती है कि हम किसानों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराएंगे, तो उस बिल में एक ये भी था कि जो सरकार किसानों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करा रहे हैं वो बिजली मुफ्त में उपलब्ध नहीं कराएंगे, बल्कि जो किसान हैं उनको जो भी बिल आता है उसका बिल वो भुगतान करेंगे वितरण कंपनियों को, और वो जो भुगतान करेंगे उनका बिल का जो भी अमाउंट वो भुगतान किए सरकार डायरेक्ट उनके खाते में डाल देगी। इससे 2 फायदे हो जाते हैं। एक फ़ायदा तो यह होता है कि जो किसी को भी अगर उनको ये मालूम हो कि हम जो उपयोग कर रहे हैं इसका पहले हमको भुगतान करना है, तो वो जो बिजली का मिसयूज़ करते हैं उसको मिसयूज़ करना बंद कर देंगे, उतना ही यूज़ करेंगे जिनका उनका ज़रूरत है, ताकि उनको भुगतान भी करना है। दूसरा फ़ायदा यह होगा कि सरकार जो है वो बिजली वितरण कंपनियों का तो पैसा अभी रोक दे रही है, लेकिन उस कंडीशन में चूंकि वो किसानों का पैसा नहीं रोक सकती, चूंकि उनको अगले साल फिर से वोट मांगने उनके पास जाना है और वो किसानों का पैसा रोक देंगे तो उनका आगे का जो भविष्य है वो अंधकार में हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो है सो ये दोनों समस्याओं का हल केवल एक ही स्ट्रोक में हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कृषि कानून विधेयक जो लाया गया था उसे भी अभी रद्द कर दिया गया है, तो इन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हमने अपने स्तर से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि राज्य में और अन्य राज्यों में भी जो वर्तमान में बिजली की समस्या है उसके मुख्य कारण क्या है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो आप लोगों से अनुरोध होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा लें। इसी प्रकार की और भी जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।